आज मैं आपको LWC में टेस्ट क्लास किस तरीके से लिखे जाते हैं वो दिखाता हूँ। मैं एक सिंपल कोड बताऊंगा जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को टेस्ट किस तरीके से पास करते हैं वो चेक करके बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमको करना क्या है। सबसे पहले हमको एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। उससे पहले हमको एक npm पहले हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। npm इंस्टॉल करने के बाद यानी दो चीजें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे सिस्टम में एक तो नोड जेएस होना चाहिए, नोड होना चाहिए, नोड जेएस और npm पैकेज। ओके, तो ये दो चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर मुझे चेक करना है मेरे सिस्टम में नोड जेएस है क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली नोड वी कर रहा हूँ। ओके, तो ये मुझे पर्टिकुलरली नोड वी वर्जन बता रहा है कि ये नोड अवेलेबल है आपके पास। उसके बाद npm आपको इंस्टॉल करना है और npm इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे npm चेक कीजिए। तो ये भी मुझे बता रहा है कि ये वर्जन मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली नोड नोड के वेबसाइट में और npm के वेबसाइट में जाके आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन और चेकिंग आपका टास्क क्या है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कमांड पैलेट में सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं मेरे कंपोनेंट बनाऊंगा और कंपोनेंट को चेक करूंगा। तो मैं यहाँ पे हेलो टेस्ट करके एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट को मैं पर्टिकुलरली ई ड्राइव में मैं सेव करना चाहता हूँ। तो ये सेव होने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी नेक्स्ट मेरा टास्क क्या है कि मुझे एक LWC कंपोनेंट बनाना है। ओके, तो कंपोनेंट बनाने से पहले मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और जो टर्मिनल पे है ना, मैं npm को यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो npm को इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास सिंपली यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास कमांड है npm आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। npm इंस्टॉल @salesforce। ओके, npm salesforce sfdx। ओके, उसके बाद हम LWC के लिए कर रहे हैं तो LWC और यहाँ पे जेस फ्रेमवर्क के लिए। ओके, तो ये सिंपली मैं यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ किसका, npm का, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अभी हमें नोड का फोल्डर मिल जाएगा कि जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूजफुल होने वाला है। तो इसको थोड़ा समय लगता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन होने देते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसके बाद हम टेस्ट किस तरीके से हेलो वर्ल्ड टेस्ट एग्जीक्यूट होता है वो चेक करेंगे। ओके, तो अगर तब तक हम यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारा ये फोर्स ऐप की पर्टिकुलरली फोल्डर मिलता है और इस फोल्डर में हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ओरा क्लासेस, ओरा फ्रेमवर्क के लिए जो भी फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। कम क्लासेस बनाने हैं तो क्लासेस बना सकते हैं। LWC के कंपोनेंट्स बनाने हैं तो कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमें हमारे ऑर्ग में जो अगर मैं इसको फेच करूँगा तो ऑर्ग फेच करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे यहाँ पे मिलेंगे, परमिशन सेट्स मिलेंगे। जो भी हम वहाँ पे ऑर्ग में स्टैटिक रिसोर्सेस अपडेट करेंगे या यहाँ से अगर मुझे ऐड करने हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ से डिप्लॉय भी कर सकते हैं पर्टिकुलरली स्टैटिक रिसोर्सेस। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ सपोज, तो यहाँ पे कुछ मेरा फंक्शन कंप्लीट हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स करके ये पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, अभी ये होने के बाद ये आफ्टर गिविंग दिस पर्टिकुलर फोल्डर, अभी हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और एक LWC का कंपोनेंट बनाते हैं। इस LWC के कमांड कंपोनेंट पे मैं नाम देता हूँ हेलो टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे टेस्ट केस लिखनी है इसलिए मैंने सिंपली नाम दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 फाइल्स क्रिएट करके देगा। ठीक है, 3 फाइल्स और आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये पर्टिकुलरली फोल्डर मिल गया है। दिस इज द फोल्डर। इस फोल्डर में अगर देखते हो तो जो हमने क्लास नेम की फाइल जो हमने कंपोनेंट की फाइल का नेम दिया है वही फाइल नेम यहाँ पे आ गया है, मगर ये टेस्ट फाइल है। ये कौन सी है, टेस्ट फाइल है, जेएस की टेस्ट फाइल। ओके, तो जेएस की टेस्ट फाइल है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें तो सिंपली एक div टैग लेते हैं, और div टैग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, वेलकम, वेलकम टू LWC, ओके, टेस्टिंग, टेस्ट कोड। ये मैं सिंपली एक मैसेज पास करता हूँ। ये मैं मैसेज पास करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे यही मैसेज टेस्टिंग के लिए यूजफुल होगा। अगर मैं कुछ दूसरा मैसेज डालूंगा तो दैट विल गिव मी अ एरर। सो ये मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है, और मैं यहाँ से अभी मैं टेस्ट क्लास में जाता हूँ, जैसे कि ये टेस्ट क्लास है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली हमें ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे लिखा भी है कि भाई आपको जो लॉजिक करना है वो यहाँ पे डालिए। मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैं कुछ भी मैसेज करके नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मुझे, हमने देखा हो कि वो ड्यू में पास किया है, तो इसलिए मैं ड्यू टॉप यहाँ पे ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है, उसको मैं निकाल देता हूँ। और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, तो ड्यू के कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, ओके, टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट, और कौन से डिस्प्ले होने चाहिए, ये जो मैंने पास किया था वही ना, वही अगर शो होता है तो मेरी टेस्ट केस पास होगी, अगर नहीं होता है तो फेल होगी। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टेस्ट केस हो गया, मैं यहाँ पे सेव ऑल कर देता हूँ। अभी सेव ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ये वाला पर्टिकुलरली कमांड, कौन सा, npm रन टेस्ट कोलन यूनिट, ये कमांड यूज करता हूँ, और यहाँ से सिंपली एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये एंटर करूँगा तो मुझे पर्टिकुलरली अगर एरर आता है, फेल्ड आता है तो फेल्ड बताएगा, अगर पास होता है तो पास बताएगा, दो में से एक होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे फेल बता रहा है। क्यों फेल बता रहा है उसका चेक करते हैं, चलिए। तो अभी यहाँ पे क्या बताया है कि एक्सपेक्टेड इज दिस, ओके, एंड रिसीव इज दिस। तो हमारे यहाँ पे स्पेसिंग का डिफरेंस आया है, देखो, दिस एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज दिस एंड वी आर पासिंग दिस, तो that's why the case is failed, test is failed. So what we have to do, we have to write that content. Now I have to write hello, okay, hello, welcome to, I am writing over here, okay, तो LWC टेस्ट कोड, ओके। तो ये मैंने अभी लिख लिया है, और मैं यहाँ पे अगेन सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए वेलकम का ई चाहिए, एक भी वर्ड हमारा ये हो गया तो भी हमें टेस्ट फेल हो जाएंगे, क्योंकि देखो वहाँ पे हमको जो मैच है, फुलफिल टेस्ट यानी क्या कि गिवन आउटपुट और टेकन आउटपुट, दैट विल बी अ, नाउ देखो ये हमारा ई आर हो गया था, इसलिए अभी हमको इसको अगेन सेव करना पड़ेगा, और अगेन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये टेस्ट केसेस फेल हो गई है, अभी टेस्ट केस हमारी पास हो जाएंगे, अगेन इट्स विल बी फेल बाय नाउ। ओके, देखो यहाँ पे LWC है और हमने पास किया है एल, यहाँ पे LWC है और हमने पास किया है LCW। तो रिसीव्ड इज दिस एंड वी आर पासिंग दिस, तो LWC यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी, ये एक है, हर एक वर्ड को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है, देखो केस फेल भी हो रही है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो डेटा हमने पास किया है, तो हमारे टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, अभी टेस्ट केसेस हमारी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी फेल हुई, तो कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो अभी चेक करते हैं क्या हुआ है। टेक्स्ट कंटेंट टू बी हेलो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिक्कत कहाँ पे आई है चेक करना पड़ेगा। ओके, ओके सेव, यहाँ पे अभी अगेन रन करके देखते हैं, करके देखिए रन, और चेक कीजिए, नाउ इट्स पास। ठीक है, तो अभी मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। प्रीवियसली हमारे टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे, क्यों हो रहे थे उसके पीछे भी रीजन थे, आपको वो रीजन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो हमें पास्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे स्पेसिंग था, यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट सेकंड केस में क्या किया, यहाँ पे आर था, यहाँ पे ई था, और यहाँ पे भी एरर था, यहाँ पे भी एरर था, वो एरर हाईलाइट कर रहा है, ओके, और हम वहां से एरर निकाल दिए। नेक्स्ट केस में अगेन फेल हो गई टेस्ट, यहाँ पे LWC था, यहाँ पे LCW था, यहाँ पे भी ये था, इसलिए ये फेल हो रहे थे।
नेक्स्ट। अगेन हमको पता चला कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ होगी, इसलिए हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जो स्पेस था वो स्पेस निकाल दिए। स्पेस निकालने के बाद हमको यहाँ पे अगेन टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया तो हमारी टेस्ट केस क्या हो गई, पास हो गई। तो सिंपली मैं ये जो पर्टिकुलरली प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, तो सपोज कंसिडर कीजिए कि मैं एक सिंपल सा और एक टेस्ट केस बताता हूँ इस केस में। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एपीआई के थ्रू सपोज मैं एपीआई के थ्रू एपीआई डेकोरेटर यूज करता हूँ, और एपीआई डेकोरेटर के थ्रू अगर कुछ वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि नेम लिखता हूँ, और यहाँ पे नेम में सपोज मेरा नाम लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इस चीज़ को। और अभी मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, यहाँ पे दैट नेम। तो सपोज मैं यहाँ पे सिंपली उसको कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने कॉल कर लिया, है ना। और ये सेव करने के बाद अभी मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट और ये क्या चाहिए, देखो ड्यू में क्या आने वाला है आउटपुट, मेरा नाम यहाँ पे आने वाला है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा नाम देता हूँ, चलो वैभव नाम देता हूँ, ठीक है, या मेरे ही नाम में थोड़ा गलती कर लेते हैं, ठीक है, और मैं ए नहीं लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं ये टेस्ट केस अगर रन करूंगा तो एक्सपेक्टेड पता है हमें क्या आना चाहिए, हमारा हेलो गौरव करके आना चाहिए। और मैंने क्या पास किया है, अब मैंने पास क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए, ए नहीं डाला, तो अभी हमारे ये टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये इस टेस्ट केस को रन करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, फेल। ठीक है, अभी मैं इसको पास करता हूँ तो सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो दैट टेस्ट केस इज नाउ पास। तो इस तरीके से हम ये जो हमारा टेस्ट फाइल है वो टेस्ट फाइल हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज a simple demonstration how to execute a test in a LWC through a jest command.